हेलो क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 में हमारा पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी की यूनिट नंबर 3 DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन नंबर 1 है, जिसका ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे बेस DBMS ऑफ OpenOffice.org। तो बेस DBMS क्या क्या है, इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमें देखने हैं। यू नो दैट डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्पस। तो आपका जो डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, एक कलेक्शन ऑफ डेटाबेस जो होता है वो लॉजिकली रिलेटेड डेटा आप स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डेटाबेस है, इवेंट मैनेजमेंट डेटाबेस है। तो अलग अलग है जो कि लॉजिकली या को रिलेटेड डेटा आप स्टोर करते हैं आपके डेटाबेस में, एटसेट्रा। बेस डेटाबेस component of OpenOffice.org, which is a popular RDBMS relational database management system that manages data in terms of special tables called relations। तो अब जो टर्म्स, किस टर्म्स में आपका जो डेटा है आप रिलेशन में स्टोर करते हैं उसको हम रिलेशंस कहते हैं। लेट्स यू मैनेज योर डेटाबेस बाय ऑफरिंग अ वेराइटी ऑफ फीचर्स लाइक बेस इज ऑल्सो नोन एज द ओपन ऑफिस बेस। बेस को ही हम क्या कहते हैं, ओपन ऑफिस बेस, और द सिंपली ओपन ऑफिस OO बेस। फॉलोइंग लाइन्स डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ अ बेस। तो बेस की फंक्शनिंग आपको देखनी है कि बेस की फंक्शनिंग क्या होती है। तो बेस या ओपन ऑफिस बेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .odb. Here is the extension of the OpenOffice database, that is the .odb. Using base you can manage all information from the single zip file। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप डाटाबेस के थ्रू एक ही फाइल में आप इसको आसानी से स्टोर करके यूज़ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो जिप फाइल के अंदर। दैट स्टोर ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइल्स। डाटाबेस ऑफ अ फाइल base is stored with extension. This is the extension of the base, OpenOffice base, that is .odb, which expands to OpenOffice database, जिसको हम कहते हैं OpenOffice database। द एक्सटेंशन जो है आपका .odb, उसका एक्सपांशन अगर हम करेंगे तो उसको कहा जाता है OpenOffice database। विद इन द फाइल यू कैन डिवाइड योर डेटा इनटू अ सेपरेट स्टोरेज कंटेनर कॉल्ड टेबल। अब एक फाइल के अंदर आप डेटा को है अलग अलग टेबल्स के अंदर सेपरेटली आप स्टोर कर सकते हैं। व्यू, ऐड एंड अपडेट टेबल डेटा बाय यूजिंग द ऑनलाइन फॉर्म। तो आप इन टेबल्स के डेटा को व्यू कर देख सकते हैं, उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, टेबल अपडेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? यूजिंग द फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। फाइंड द रिट्रीव जस्ट द डेटा यू वांट बाय यूजिंग द क्वेरीज। अगर कोई डेटा आपको रिट्रीव करना है, सर्चिंग करना है, फाइंड करना है, सो यू नीड टू राइट अ क्वेरी। क्वेरीज के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव करते हैं। टू एनालाइज और प्रिंट डेटा इन अ स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग द रिपोर्ट्स, उसको हम कहेंगे रिपोर्ट। मतलब जो टेबुलर फॉर्म में डेटा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर है उसको अगर प्रिंटेड फॉर्म में आपको चाहिए है या हमें प्रिंट आउट उसकी लेनी है, हार्ड कॉपी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इन अदर वर्ड, बेस ऑफर्स फॉलोइंग फीचर्स to let you manage your data. So tables, form, queries and reports, these all things we need to learn properly and completely we need to know। हर एक के अलग अलग सेशन है, क्वेरीज भी हमको पढ़ने हैं, रिपोर्ट्स भी पढ़ने हैं, फॉर्म्स भी पढ़ने हैं, टेबल्स भी पढ़ना है। तो टेबल क्या होता है एग्जैक्टली? टेबल में आपका जो डेटा है रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे रो मतलब रिकॉर्ड, रो को रिकॉर्ड बोला जाता है और कॉलम को ही फील्ड बोला जाता है। ठीक, उसी तरीके से क्वेरीज जो होते हैं वो क्वेरीज एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। क्वेरीज मतलब जिसमें हम SQL का यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये SQL क्या है, एक लैंग्वेज है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। तो उसके थ्रू हम क्वेरीज क्रिएट करते हैं। उसके बाद में फॉर्म्स है। तो फॉर्म क्या होता है, एक ईजिएस्ट वे होते हैं जिसमें आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डेटा फॉर्म्स के थ्रू आप डेटा को नेविगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूजिंग अ फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपके डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है, जो भी टेबुलर फॉर्म में डेटा है, उसको एक प्रिंटेड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। So let us start with a table। तो टेबल क्या है? टू स्टोर योर डेटा यू कैन क्रिएट अ वन टेबल फॉर each टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट योर
ट्रैक। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, जैसे स्टूडेंट का आपको रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड करने के लिए आप स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे, उसमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, ऑल थिंग्स you need to store in a one place, in a one table. So to bring the data from multiple tables together in a query form or report, you can define a relationship between the tables. अगर आपको multiple tables का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, डेटा निकालना है, तो आपको अगर क्वेरी जनरेट करनी है तो उसको जो है आपकी जो टेबल है वो टेबल आपके रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तभी एक साथ आपका अलग अलग टेबल से डेटा रिट्रीव हो सकता है। एक साथ अगर आपको डेटा निकालना है तो आपके जो टेबल है वो रिलेशन में होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल भी है रिलेशन में कैसे है, जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल है। अब आप देखेंगे ध्यान से, इस एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल में फील्ड कौन सी है, डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है, और यहाँ पे फैक्स नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, तो डिपार्टमेंट नाम के टेबल में भी देखिए आप यहाँ पर आईडी है, जो कि इस एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है और ये भी यहाँ पे आईडी है। तो ये दोनों भी टेबल के दोनों भी कॉलम क्या है इसमें, दोनों भी फील्ड क्या है इसमें, कॉमन है ना, जो कि रिलेशन में है, लिंक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय नोट्स का एक टेबल है, यहाँ पे भी देखिए एम्प्लॉय आईडी और नोट्स ये फील्ड है। अब एम्प्लॉय आईडी आपको इस टेबल में भी दिख रहा है और इस टेबल में भी दिख रहा है, तो ये दोनों भी फील्ड जो है ये क्या है, कॉमन फील्ड है, और ये इन दोनों फील्ड के थ्रू ये दोनों टेबल क्या है, रिलेशन में है, लिंक है एक दूसरे से। तो इस तरीके से रिलेशनशिप यहाँ पे टेबल्स के बीच में होती है, इसलिए इसको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। द कंपोनेंट ऑफ अ टेबल, तो टेबल के कंपोनेंट कौन से इन अ डेटाबेस, अ टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स नोन एज अ फील्ड विच टुगेदर मेक अप रिकॉर्ड। तो ग्रुप ऑफ फील्ड्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट एंटिटी या कंप्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं। Now the next is, here are the some terms for the table. So we need to learn this data item और फील्ड और एट्रीब्यूट, उसी को मतलब कॉलम को ही ये सारे नाम दिए गए हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम डेटा आइटम या फील्ड कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जो फील्ड होते हैं या कॉलम होते हैं या डेटा आइटम जो होते हैं, ये एक क्या कहते हैं उसको, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। कंप्लीट डेटा का एक स्मॉलेस्ट यूनिट या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता। किसी भी एंटिटी का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता, एक पीस ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं। अ डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ नेम्ड डेटा, इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा कहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स। सो बिट्स और बाइट्स का मतलब यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ बाइट्स ही स्टोर या एंगेज कर सकते हैं, दैट इज डजेंट मैटर, है ना। और डेटा आइटम रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोल नंबर या फिर नेम, तो एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन हुई। तो जो डेटा आइटम होते हैं वो वन टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ फील्ड और अ डेटा एलिमेंट, इसी को हम फील्ड या डेटा एलिमेंट भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज फ्रॉम दिस नेम्स, ये सभी नाम एक ही होते हैं और कॉमनली ध्यान रखना है इसको, ये कॉलम होते हैं, कॉलम्स जिसको हम कहते हैं, दैट इज अ फील्ड। अब रिकॉर्ड की बात करेंगे, तो रिकॉर्ड क्या होता है, एक कंप्लीट एंटिटी या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर नेम, ऑल थिंग्स, आपकी कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो एक होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज अ नेम कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको हम कहेंगे कंप्लीट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। Now the table or relation. A table is a name collection of all occurrence of a given type of logical record. Logical record क्यों बोला गया है कि आप टेबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो लॉजिकली ही तो होता है। क्यों, अगर हमने स्टूडेंट का टेबल बोला तो स्टूडेंट के टेबल में आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्टूडेंट के टेबल में क्या होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, उसका फादर नेम होना चाहिए, उसके मार्क्स होने चाहिए, उसके परसेंटेज होने चाहिए। तो ये लॉजिकली रिकॉर्ड होता है, लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड होता है। अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन, टेबल को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इन अ रिलेशनल डाटाबेसिस, रिलेशनल डाटाबेस में टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। So it is the fields or attribute are the column containing one type of information.
तो क्लियर हो ही गया आपको कि फील्ड क्या है, एक कॉलम है जो कि वन टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और रिकॉर्ड जो है एक कंप्लीट एंटिटी या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, और रिकॉर्ड्स आर द रोज रिप्रेजेंटिंग वन कंप्लीट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी होती है इन्फॉर्मेशन वो लॉजिकली रिलेटेड होती है। लॉजिकल रिकॉर्ड कंटेन ऑल द फील्ड्स, सभी फील्ड्स इसमें होती है। टेबल क्या है, टेबल एक लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ ऑल द लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड अ टेबल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है टेबल का कि किस तरीके से आपके टेबल से, जैसे सेल्समैन है, फर्स्ट नेम है, सरनेम है, सेल्समेड है, टारगेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सेल्स नंबर है, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल्समेड, टारगेट, ये सभी यहाँ पे क्या है, फील्ड है या इसको एट्रीब्यूट कहेंगे। और ये एक कंप्लीट, जैसे ये नंबर है विनीत अरोरा 25,000, टारगेट 29,000, ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसको हम कहेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड। नाउ द टाइप्स ऑफ कीज़ इन अ टेबल, मतलब किस तरीके की कीज़ आपके टेबल्स में आप रखते हो। तो इसमें डिफरेंट कीज़ होती है, जैसे प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है, कंपोजिट की है, ये सभी कीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्राइमरी की क्या होते हैं, जो कि आपके टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई, जैसे एक स्टूडेंट के टेबल में यूनिक क्या होता है, या उनका रोल नंबर यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है, क्योंकि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, रोल नंबर शुड बी अ डिफरेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, है ना। तो इस तरीके से ये देखिए रोल नंबर यहाँ पे यूनिक है इस टेबल में, है ना। इन अ डेटाबेस अ फील्ड विच स्टोर्स अ यूनिक वैल्यूज फॉर ईच रिकॉर्ड एंड हेंस कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ प्राइमरी की, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। उसके बाद में है कंपोजिट की। अब कंपोजिट की मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीज होता है। अब एक फील्ड में आपका आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है वो प्राइमरी की, क्योंकि वो यूनिक नहीं है ना, इसलिए एक और की साथ में ली जाती है जिसको कंपोज करके आपका डेटा जो है यूनिक बनता है, इसीलिए उसको कंपोजिट की बोला जाता है ना। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फील्ड वैल्यू इन अ यूनिक टेबल, जब कॉम्बिनेशन होता है, फील्ड्स का कॉम्बिनेशन हम करते हैं, तब आपकी जो रिकॉर्ड है वो यूनिक बनता है। इन दोज केसेस द ग्रुप ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स मेक अ प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। इन अदर वर्ड्स द प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फील्ड और एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। जब दो फील्ड या दो से ज़्यादा फील्ड का कॉम्बिनेशन मिलके जब यूनिक रिकॉर्ड बनता है आपका, तो उसको कंपोजिट की बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग टेबल फील्ड रोल नंबर एंड द प्रोजेक्ट आइडेंटिटी ईच टपल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट की। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दिख रहा है आपको, रोल नंबर, प्रोजेक्ट नेम, ग्रेड एंड टीचर नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे आप रोल नंबर जो है वो यूनिक आपको नहीं दिख रहा है, देखो 1 रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, 2 भी और 3 भी रिपीट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे अगर कंप्लीट ये दो कॉलम को मिलके या दो फील्ड को मिलके आप देखेंगे 1 SST 1 SUPW, 2 SST 2 SUPW, 3 SST 3 SUPW। तो इस तरीके से ये कंपोजिट करके ये दोनों कॉलम जो है मिलके प्राइमरी की बनाते हैं, इसलिए इनको कंपोजिट प्राइमरी की बोला जाता है। Here the field roll number alone cannot become the primary key, ये सिर्फ रोल नंबर ही यहाँ पे अकेला प्राइमरी की नहीं बन सकता, बिकॉज द प्राइमरी की इट कंटेन्स अ डुप्लीकेट वैल्यू यूनिट। ये पहले भी आपको बताया था 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है तो हम इसको प्राइमरी की नहीं बोल सकते। बट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द फील्ड प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वैल्यू के साथ में ये क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है, that is field project roll number plus project, this can become the composite primary key as this combination is unique for all the row। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए यूनिक हो रहा है, इसीलिए इसको कंपोजिट प्राइमरी की बोला गया है। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की कौन सी होती है, अब जैसे एक ही टेबल के अंदर दो फील्ड ऐसी है जिनमें यूनिक डेटा है। अब यूनिक डेटा है तो दोनों को हमने प्राइमरी की नहीं लगाई, किसी एक को हमने प्राइमरी की सेट की है। जैसे यहाँ पर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की सेट की है, यहाँ पे आपका रोल नंबर में जो डेटा है वो यूनिक है, और प्लस एडमिशन नंबर में भी आपका जो डेटा है वो यूनिक है। अब दोनों को आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक को प्राइमरी की सेट किया तो दूसरा हो जाएगा आपका अल्टरनेट की, दूसरा जो फील्ड है वो अल्टरनेट की कहलाएगा यहाँ पर। इन अ टेबल देयर मे बी अ मोर देन वन फील्ड having
unique values for each row. In such a cases, only one of them declared as primary key and other such a field become the alternate key. For example, in the following figure, roll number is the primary key and the admission number is the alternate key. यही चीज़ अभी आपको बताई मैंने. Here is the definition for the alternate key. The values, the keys that have the unique value for each record but are not selected as the primary key. है तो unique record but as the primary key उसको select नहीं किया है तो उसको alternate key कहेंगे हम. That are called the alternate key. Now the next is कैंडिडेट की. अब कैंडिडेट की कौन सी होंगी? जैसे आपके टेबल में एक से ज़्यादा कीज है जो कि एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए, प्राइमरी की जिसको आप सेट कर सकते हो. जैसे आपका रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन सभी में आपका डेटा जो है वो यूनिक डेटा होता है. तो इन तीनों भी फील्ड को आप क्या कर सकते हो? प्राइमरी की सेट कर सकते हो. तीनों में से किसी को भी आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो. तो इन कीज़ को, इन फील्ड्स को आप क्या कहेंगे? कैंडिडेट की. दोज फील्ड विच आर एलिजिबल फॉर द मेक अ प्राइमरी की, उनको हम कह सकते हैं कैंडिडेट की. तो देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन क्या है. प्राइमरी की एंड द अल्टरनेट कीज टुगेदर आर कॉल्ड द कैंडिडेट की. दोनों कीज मिलके जो होते हैं वो कैंडिडेट कीज होते हैं. इन अदर वर्ड, ऑल द फील्ड और ऑल फील्ड कॉम्बिनेशन दैट आर एलिजिबल टू बी योर प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की होने के लिए एलिजिबल होती है, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं. आफ्टर दैट फॉरेन की. अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की में जो है आपके टेबल जो है वो रिलेशन में होने चाहिए कॉमन कॉलम से, है ना. कॉमन कॉलम से जब टेबल आपका रिलेशन में होता है तो वो जो फील्ड होता है आपका, जिस फील्ड से आपने लिंक किया होता है टेबल, वो फील्ड आपका फॉरेन की होता है, जो कि दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टेबल है. प्रोजेक्ट टेबल में फील्ड है रोल नंबर, प्रोजेक्ट एंड टीचर नंबर, ठीक है. उसके बाद में दूसरा टेबल है आपका टीचर टेबल. इस टीचर टेबल में भी आप देख रहे हैं टीचर नंबर है, नेम है एंड सब्जेक्ट है. अब आप देख रहे होंगे दोनों भी टेबल में ये जो टीचर नंबर है ये दोनों भी टेबल में आपका कॉमन है ना. लेकिन ये जो टीचर नंबर है वो टीचर के टेबल में आपका प्राइमरी की है, ठीक है. तो ये आपका मेन टेबल है कि जो फॉरेन की आपके दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है वो आपका मेन टेबल होता है. और इस प्रोजेक्ट टेबल में आप देखिए फिर इस टीचर नंबर को फॉरेन की सेट किया गया है. इस कॉलम, इस फील्ड के थ्रू इस टेबल को लिंक किया गया है ना. तो ये जो आपका टीचर टेबल है ये आपका पेरेंट टेबल कहलाता है, क्योंकि ये टेबल इस पर डिपेंडेंट है. ये टेबल जो है इस पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये टीचर टेबल जो होगा आपका पेरेंट टेबल होगा. और ये जो प्रोजेक्ट टेबल होगा ये आपका डिपेंडेंट या चाइल्ड टेबल कहलाता है. डिपेंडेंट या चाइल्ड टेबल कहलाता है. तो देखेंगे नीचे यहाँ पे, इन द प्रोजेक्ट टेबल शोन बिलो द फील्ड रोल नंबर इज द प्राइमरी की एंड द टीचर नंबर फील्ड इज नॉट अ प्राइमरी की, बट द सेम फील्ड टीचर नंबर इज द प्राइमरी की इज अनदर टेबल. यही चीज़ अभी आपको बताई थी कि वो चीज़ उस टेबल में प्राइमरी की नहीं है लेकिन दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की है. द टीचर नंबर फील्ड इज इन द प्रोजेक्ट टेबल विल कॉल्ड द फॉरेन की. फिर जो टीचर नंबर फील्ड होगा वो प्रोजेक्ट टेबल में फॉरेन की कहलाता है, एज इट रेफर्स टू द अनदर टेबल्स प्राइमरी की, क्योंकि वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है. अ टेबल विच कंटेन्स अ फॉरेन की इज कॉल्ड अ चाइल्ड टेबल. जो टेबल फॉरेन की कंटेन करता है या जिस टेबल में फॉरेन की होती है उसको हम चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल कहते हैं. एंड द टेबल विच कंटेन्स द फॉरेन की लिंक्ड प्राइमरी की इज कॉल्ड द पैरेंट टेबल. उसको हम पैरेंट टेबल कहते हैं. सो एज फॉर द अबो एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टेबल इज द चाइल्ड टेबल. जो प्रोजेक्ट टेबल होगा वो चाइल्ड टेबल होगा या डिपेंडेंट टेबल कहलाएगा, और जो टीचर टेबल होगा वो पैरेंट टेबल कहलाता है. ओके. Now the next is the foreign key is a link to a primary key but is a different from a primary key. ये क्या होता है? फॉरेन की ये किससे लिंक होता है? इज़ अ लिंक टू अ प्राइमरी की बट डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी की. प्राइमरी की से ये डिफरेंट होता है. फॉलोइंग टेबल लिस्ट द टू कीज डिफरेंसेस बिटवीन अ फॉरेन की है ना प्राइमरी की. तो यहाँ पे डिफरेंस है फॉरेन की का और प्राइमरी की का. तो फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है? अ फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड in a relational database table that provides an association between a data in two table. यहाँ पे एसोसिएशन दिखाता है वो दो टेबल के बीच के डेटा का. लेकिन प्राइमरी की क्या होता है? स्पेशल होता है, वो उसी टेबल के लिए होता है ना. अ स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीपल फील्ड्स दैट अलाउज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टेबल रिकॉर्ड्स.